हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्मा एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे यमुना नदी तंत्र। इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे गंगा नदी तंत्र। आज देखेंगे यमुना नदी तंत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद के पास बंदरपुछ ग्लेशियर से। यमुनोत्री हिमनद के पास बंदरपुछ ग्लेशियर है, वहीं से ओरिजिन है यमुना नदी का। यानी उद्गम कहाँ से? बंदरपुछ ग्लेशियर से उत्तराखंड में। ठीक, देखिए। और इसमें देखेंगे गंगा के अन्य सहायक नदियाँ। चलिए देखिए, सबसे पहले टोंस नदी। ये क्या है? टोंस नदी है। क्या है ये? टोंस नदी। उसके बाद हिंडन नदी। ये क्या है? हिंडन नदी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। उसके बाद यहाँ मथुरा है और यहाँ पे क्या है? आगरा है। दिल्ली है, मथुरा है और आगरा है। ठीक, ये हो गया टोंस नदी, ये हिंडन नदी हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये है चंबल नदी। ये कौन सा नदी है? चंबल नदी। ये क्या है? चंबल नदी। कहाँ से निकलती है? ये विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, और यहाँ जाकर इटावा में मिलती है यमुना के साथ। इटावा मिलती है यमुना के साथ। देखिए, इसके और अन्य सहायक नदियाँ देखते हैं। ठीक, इसके और सहायक अन्य नदियाँ, एक देखिए क्षिप्रा नदी हो गया। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। ये है क्षिप्रा नदी। ये क्या है? क्षिप्रा नदी है। उसके बाद देखिए, ये नदी हो गया काली सिंध। कौन सी नदी? काली सिंध। कौन सी नदी है? काली सिंध। ये कौन सी नदी है? काली सिंध। काली सिंध पे ही दो झील है। काली सिंध नदी पे ही दो झील है, एक गांधी सागर है और राणा प्रताप सागर। एक क्या है? गांधी सागर और एक है राणा प्रताप सागर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, और राणा सागर है वो है राजस्थान में। राणा सागर कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सवाई माधोपुरा के पास मिल जाती है काली सिंध चंबल में। काली सिंध कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुरा के पास मिल जाती है काली सिंध चंबल में मिल जाती है। उसके बाद देखिए, यहाँ यहीं पे क्या है? कोटा है। यहाँ पे क्या है? कोटा है। ये राजस्थान वाला हो गया एरिया। ये क्या हो गया? राजस्थान वाला हो गया। क्या है? राजस्थान वाला एरिया हो गया ये वाला। उसके बाद देखिए, चंबल की एक और सहायक नदियाँ। ये देखिए, अरावली रेंज से निकलती है बनास नदी। अरावली रेंज से कौन सी नदी? बनास नदी। अरावली रेंज से कौन सी नदी? बनास नदी। देखिए, ये बनास है। बनास के किनारे है टोंक शहर। बनास नदी के किनारे है। देखिए, यहाँ पे बनास नदी किनारे क्या है? टोंक है। क्या है? टोंक है। उसके बाद देखिए, और चंबल के सहायक नदी। चंबल के और कौन सी? पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती। ये देखिए पार्वती नदी, ये मिल जा रही है कहाँ? चंबल में आकर। यानी ये चंबल की सहायक नदी। और चंबल कहाँ पे मिल जा रही है यमुना के साथ? इटावा के पास चंबल यमुना में मिल जा रही है। उसके बाद आगे देखिए, फिर एक सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी। ठीक है, इधर काली सिंध है, यहाँ पे क्या है? सिंध नदी। सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी। ये कौन सी नदी? यमुना है। क्या है? यमुना की सहायक नदी है। सिंध किसकी सहायक? यमुना की सहायक नदी। उसके बाद क्या है? देखिए, बेतवा नदी। कौन सा नदी? बेतवा भी क्या है? यमुना के सहायक नदी। उसके बाद क्या है? केन। उसके बाद क्या है? केन नदी। उसके बाद क्या है? केन। उसके बाद क्या है? केन। उसके बाद क्या है? केन नदी। ठीक, और ये यमुना जाके मिल जाती है गंगा के पास। कहाँ पे? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में, इलाहाबाद के पास। प्रयागराज में इलाहाबाद के पास मिल जाती है। इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है, इसको याद रखिएगा। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर झील कहाँ? मध्य प्रदेश में। और राणा सागर राजस्थान में है। दोनों बाउंड्री पे ही है। यहाँ से बाउंड्री है। यहाँ से इधर क्या हो गया? राजस्थान हो गया। इधर से क्या हो गया? राजस्थान हो गया। और इधर क्या? मध्य प्रदेश हो गया। ये क्या हो गया? पूरा मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा है, फिर काली सिंध है, फिर पार्वती है। तीनों नदी चंबल में मिलती है। तीनों नदी चंबल में मिलती है। और ये तीनों सिंध, बेतवा, केन, तीनों डायरेक्ट यमुना में मिलती है। डायरेक्ट यमुना में। तो यमुना में डायरेक्ट मिलने वाली नदी कौन कौन हो गया? सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। सिंध, बेतवा, केन। कौन कौन सा? सिंध, बेतवा, केन। सिंध, बेतवा और केन तीनों डायरेक्ट मिलती है यमुना के साथ। और ये तीनों किसके साथ मिलती है? चंबल में मिलती है। कौन कौन? क्षिप्रा हो गया, काली सिंध हो गया और पार्वती हो गया। ठीक है, और ये अरावली रेंज से निकलती है बनास नदी। अरावली से निकलती है कौन सी नदी? बनास नदी। अरावली से निकलती है बनास नदी। यहाँ देखिए, ये शहर हो गया, यहाँ पे आगरा है, यहाँ मथुरा है, यहाँ दिल्ली है। ठीक है,
टोन्स यमुना की ही सहायक नदी है, हिंडन यमुना की ही सहायक नदी है, और इसमें कुछ नहीं है आप। ठीक, चलिए बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।